नमस्कार साथियों, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं RPSI के SI 2024 के पेपर सोल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 2 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 36 से लेकर के 70 क्वेश्चन तक। इससे पहले हमने मैथ का सोल्यूशन अपलोड किया, प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके आने वाले एग्जाम कांस्टेबल, RPF कांस्टेबल के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ना। रीजनिंग का पोर्शन ये लगभग सभी जितने भी एग्जाम पूछे गए अभी रिसेंटली में, सबका पैटर्न एक जैसा ही है ना। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखने पर तार्किक रूप से श्रृंखला को पूरी हो जाए, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये ट्रायंगल हैगा, ये इधर शिफ्ट हुआ है ना। इसको हम जैसे इस तरह से बांटे, है ना। ये 8 पोजीशन में इसको बांट दें, तो ट्रायंगल पहले इधर हुआ, फिर ये बीच में आया, यहाँ पे आया, फिर उसके बाद ट्रायंगल यहाँ पे आया तीसरे में, फिर उसके बाद चौथे में ट्रायंगल, चौथे में यहाँ पे पहुंच गया, पांचवें में क्या होगा, ये ट्रायंगल इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। बस हमें यही देखना है। ध्यान से देखेंगे, केवल हमें इसी में ही जो है कॉर्नर पे या एक ही में मिल रहा है। बाकी के ऑप्शन में देखेंगे ट्रायंगल हमें कहीं भी ऐसा नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन जो है हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A B C D E F और G एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये गोल मेज हो गई, तो कितने लोग हैं, 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। F जो है G के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। जी के बायां ये हो जाएगा, यहाँ हो गया F ठीक बाएं में बैठा हुआ है ना, यानी कि इमीडिएट बैठा हुआ है। ठीक है। ई जो है सी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। अब ई और सी का तो हमें पता नहीं है, तो हम इसको अलग से लिख लेते हैं। सी के ठीक बाएं में ई है ना। ठीक बाएं में जब बोला जाए ना, इमीडिएट हो गया, वो इमीडिएट है ना। सी का बायां ये हो गया, बाएं में ई हो गया। ठीक है। सी जो है ए के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो हम ए को इधर बैठाएं और एक जगह, और दूसरे स्थान पर सी आ जाएगा, है ना। ये भी हो गया। आगे देखिए, बी जो है जी के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। जी के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर, जी की पोजीशन हमने पहले से रखी हुई है, तो जी के बाएं में तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन हो गया, बी हो गया है। ठीक है। ई के बाएं ओर से गिनने पर एफ और ई के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम अब इन पोजीशनों को हम बैठा देते हैं। ये 4 पोजीशन है, या तो हम ऐसे ले सकते हैं ई के दाएं, है ना, ऐसे भी गिन सकते हैं, या ए के, ये इधर से लेंगे हम, ई से पकड़े तो चीजें ई के दाएं हो जाएंगी, और हम ए को लेके चले तो ए के बाएं हो जाएगा, है ना। अब हम यहाँ पे जिस किसी की पोजीशन को माने, तो इधर जो पोर्शन होगा वो दाया होगा, है ना। तो ई को हम अगर इधर बैठाएं तो ई के दाएं सी हो जाएगा, और फिर एक स्थान छोड़ के यहाँ पे ए आएगा, लेकिन है ना पहले से ही बी बैठा है, तो इसका मतलब ई इधर नहीं है ना। अब ई को आप इधर रखेंगे तो ई के बाद क्या आ जाएगा, दाएं सी आ जाएगा, फिर एक जगह ये हो गई खाली, है ना, ये जगह हो गई, फिर उसके बाद ए हो गया। तो हम इस तरह से हम ये बाकी का अरेंजमेंट कर पाए। अब ये खाली जगह पे कौन है देख लेते हैं। ए हो गया है, बी हो गया है, सी हो गया, डी, खाली जगह में हो जाएगा डी। ठीक है। पूछा क्या गया, ई के बाएं, ई कहाँ पे, ये रहा, इसका बायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। ई के बाएं ओर से गिनने पर एफ और ई के बीच कितने हैं। एफ ये रहा, ई के बाएं से गिनना है, तो कितने लोग आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, और ऑप्शन में हमें एक दिया हुआ जो गलत है, ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
91 लोग उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। एफ आई दाईं ओर से 12वें स्थान पर है, जबकि यू आई बाएं छोर से 86वें नंबर पर है। एफ आई और यू आई के बीच कितने लोग हैं, है ना। अब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं ना, 86 और 12 को जोड़ेंगे तो आएगा 98। ये नंबर इससे बड़ा हो रहा है, तो हम पूछा गया कि इनके बीच में जब इस तरह से पूछा जाए ये नंबर जोड़ने पे बड़ा हो जाए, तो आपको क्या करना है ना, इन दोनों को दो दो लोग अलग अलग पोजीशन दे रखे, तो दोनों को जोड़ लिया, कितना है 98, उसमें से घटा देंगे 91, है ना, इतना करेंगे और उसमें से दो और घटा देंगे, क्यों, इन दोनों की पोजीशंस को भी घटाना होगा, तो दो घट गया। अब इसको पूरा कैलकुलेट करें, कितना आएगा, 98 से 91 जाएगा, 7 बचेगा, 7 में से दो घटा देंगे 5। बस सबसे आसान तरीका यही रहेगा, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। जब बीच की पोजीशन पूछिए तो क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ना है, अलग अलग पोजीशन है ना, दो लोगों की अलग अलग पोजीशन माइनस टोटल घटाना है और उसमें से दो और घटा देना, तो हमें बीच की पोजीशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रश्न नीचे दिए गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, उदाहरणतः जैसे ये दे रखा है 6 9 7, तो पहला अंक ये है, दूसरा अंक 9 है और तीसरा अंक 7 हो गया, सभी क्रिया बाएं से दाएं ओर की जानी है। यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या वो भी दूसरी ढूंढनी है। इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या आ रही है, ये आ रही है 745, इसकी दूसरी संख्या ना 7645 के बाद आ रहा है 682, तो ये हो गई दूसरी बड़ी संख्या, है ना, दूसरी बड़ी संख्या के तीसरे अंक, इसका तीसरा अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। को सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हम देखेंगे इसमें, तो 524 हो जाएगा, है ना, सबसे छोटी संख्या मिली हमें 524, 524, है ना, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक से गुणा किया जाए तो परिणाम क्या होगा, है ना, इसकी और इसकी गुणा करते जाए तो क्या होगा, 2 की गुणा 2 से करें क्या आएगा, 4 आएगा परिणाम। ऑप्शन 2 का 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या ये दी है में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए, है ना, यानी देखते हैं ओड, ओड में जो है +1 किया जाए और इवन, इवन में जो है तो घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे अंक और दाईं ओर से दूसरे अंक का योग कितना होगा, ये हमें निकालना। तो सबसे पहले हम जो है विषम देख लेते हैं, उसमें एक जोड़ना है, तो विषम कौन कौन सा हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, 3 5 7, तो सब में एक एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, और सम में 2 घटा दें, तो 4 में 2 घटा देंगे, 2 बचेगा, 6 में 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 घटाएंगे 2, 8 में 2 घटाएंगे 6 हो गया, ये संख्या बनी। अब क्या कह रहा है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दाईं ओर, बाईं ओर से दूसरे, बाईं ओर से दूसरे अंक, बाईं ओर से दूसरा अंक हो गया ये, और दाईं ओर से दूसरा अंक, दाईं ओर से दूसरा अंक हो गया ये, अंकों का योग कितना होगा, तो 4 और 2 को कितना जोड़ें, कितना हो जाएगा, 6, ऑप्शन 3 का 6 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में टेल को ये लिखा गया, इसको ये लिखा गया, तो दी गई कोड भाषा में आई के लिए कोड क्या होगा, आई देखिए, आई इसमें आ रहा है, आई इसमें आ रहा है, यानी दोनों में आई आ रहा है, यानी एक ऐसा कोड जो दोनों में है, दो इसमें है तो इसमें नहीं है, नहीं हो सकता, 4 इसमें है 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें है 6 इसमें भी नहीं है, 3 इसमें है 3 इसमें है, तो यानी आई का कोड हो जाएगा 3, ऑप्शन 4 का 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या दे रखी है ये में प्रत्येक अंक को बाईं ओर से दाईं ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है ना, आरोही क्रम यानी छोटे से बड़ा, जैसे 1 2 3, है ना, ये इस तरह से अरेंज करना है।
तो इसको हम रेंज कर, सबसे छोटी संख्या हुई 1, फिर हुई 2, फिर 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 3 4 5 है नहीं, 6 है, फिर 7 नहीं है, 8 और 9 हो गया। ये हमने अरेंज कर दिया। तो इस प्रकार बनी नई संख्या। बाईं ओर से दूसरे अंक, बाईं ओर से दूसरा अंक हो गया ये, दाईं ओर से दूसरा अंक, दाईं ओर से दूसरा अंक हो गया ये, का योग कितना होगा, इन दोनों को हमें जोड़ देना है। 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। ऑप्शन 3 का 10 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा गया है और इसको ये लिखा गया है, तो उस भाषा में यू के लिए कोड क्या है ये हमें बताना है। तो देखिए यू इसमें भी है, यू इसमें भी, यानी एक ऐसा कोड जो दोनों में कॉमन हो। नो इसमें नहीं, यानी नो नहीं होगा। 8 इसमें नहीं है, 8 भी नहीं होगा। 7 7 भी नहीं है। 6 6 इसमें है, तो यू का कोड क्या हो जाएगा, 6। ऑप्शन 4 का 6 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं, तो हम इसका रिलेशन निकालते हैं। क्यू का नंबर होता है 17, आर का होता है 18, यू का होता है 21, एन का होता है 14, टी का होता है 20, एस का होता है 19। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे -3 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है और यहाँ पे -2 हो रहा है ना। यहाँ पे भी हम वही चेक कर लेते हैं क्या सेम ही है। के का 11 है, वी का 22 है, क्यू का 17 है, एच का क्या हो जाएगा 8, एक्स का हो जाएगा 24, ओ का हो जाएगा 15। तो यहाँ देखिए -3 हो रहा है, +2 और -2, तो सेम पैटर्न ही लग रहा है। यही हमें इसमें बाकी में ढूंढना है। एस का नंबर होता है 19 और क्यू का होता है 17। यहाँ देखिए -2 हो रहा है, जबकि पहला जो है -3 होना चाहिए था, तो ये ऐसे ही कट गया। डब्लू का नंबर होता है 23, यू का नंबर होता है 21, यहाँ पे भी -2 हो रहा है, तो ये भी कट जाएगा। ई का नंबर होता है 5, बी का नंबर होता है 2, यहाँ पे -3 हो रहा है, तो एक ये हो सकता है। बाकी को चेक करें, के का नंबर होता है 11, एच का नंबर होता है 8, तो यहाँ पे -3 हो रहा है हमें, तो बाकी का भी चेक करना पड़ेगा। जेड का नंबर होता है 26 और बी का नंबर होता है 2, है ना, तो +2। अब क्या कर सकते हैं कि इसमें 26 जोड़ दे तो साइक्लिक हो जाएगा, तो 28, यहाँ पे +2 हो रहा है। इसको देखें, एम का नंबर 13 और के का नंबर 11, है ना, यहाँ पे -2 हो रहा है, तो दूसरे डिजिट में प्लस और माइनस हो रहा है, दूसरे में +2 हो रहा है, तीसरे डिजिट -2 हो रहा है, तो सेम पैटर्न हमें इसमें मिल रहा है, तो हमें बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, जो चौथा बचा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी 47 लोग उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। 47 लोग हैं जो उत्तर दिशा की ओर खड़े हैं। सीमा दाएं छोर से 22वें स्थान पर, जबकि बिन्नी जो है 31वें स्थान पर है। सीमा और बिन्नी के बीच कितने व्यक्ति हैं। अब हम इन दोनों को जोड़ें तो क्या हो जाएगा, ये 2 और 1 3, और 3 और 2 5 हो जाएगा। अब ये जो टोटल मिला हमें इससे ज्यादा मिला, तो हम फिर से वही रिलेशन लगा देंगे, फॉर्मूला, है ना। बीच में कितने लोग बैठे हैं तो उसको हमें निकालना है, तो क्या करें, इन दोनों को जोड़ दें ना, लेफ्ट से जोड़ दें, राइट से जोड़ दें, माइनस टोटल घटा दें और इस पूरे में से भी -2 कम कर दें। ठीक है, तो 22 + 31 तो हमने पहले ही जोड़ लिया था 53, 53 में से 47 घटा दे और उसमें से भी 2, तो घटाएं कितना हो जाएगा 6, 6 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन 3 का 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाईं ओर से दाईं ओर की जानी चाहिए। ठीक है, ऐसे कितने प्रतीक हैं, यानी कि प्रतीक हो गए जिनमें जिनके ठीक पहले एक अक्षर है, अक्षर यानी जैसे ABCD हो गया, और ठीक बाद में एक संख्या जैसे 1 2 3 हो गया। तो हमें जो है सिंबल से पहले अक्षर और बाद में संख्या ढूंढनी है। सिंबल से पहले अक्षर नहीं आया, सिंबल से पहले अक्षर आया, संख्या आ गई, तो एक हमें ये मिला। सिंबल से पहले अक्षर और फिर संख्या नहीं मिली हमें।
सिंबल से पहले अक्षर हो गया और संख्या हो गई, तो हमें एक पैटर्न यहाँ मिला। सिंबल से पहले अक्षर और फिर संख्या, एक यहाँ पे मिला हमें। सिंबल से पहले अक्षर है लेकिन संख्या नहीं है, तो हमें केवल इस तरह के तीन ही मिले, 1 2 3। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 डिब्बे हैं ABCDEF और G, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ठीक है। तो 7 लोग के लिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है हम इसी क्रम में रखें। डी के नीचे केवल 3 डब्बे रखे गए हैं, है ना। केवल जब आ जाए तो यानी कि हम लास्ट से गिनेंगे, 1 2 3, 1 के 3 हो गया ना। तो डी के नीचे केवल 3 डब्बे तभी आएंगे, ठीक है। डी और जी के बीच केवल 2 डब्बे रखे गए हैं, डी और जी के बीच। तो जी यहाँ पे भी आ सकता है 2 डब्बे, और जी यहाँ पे भी आ सकता है, तब भी 2 डब्बे हो सकते हैं। बी के ठीक ऊपर केवल सी को रखा गया, केवल सी, यानी जो है सी यहाँ पे हो गया और बी के ठीक ऊपर सी तभी होगा। तो जी यहाँ पे नहीं, यहीं पे है। ए को एफ के नीचे किसी स्थान पर रखा गया, एफ के नीचे ए को रखा गया है और ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। ये 3 लोगों की पोजीशन मिल गई हमें। यहाँ 1 2 3 ही जगह खाली है, तो एफ इधर हो जाएगा और उसके नीचे ए कहीं पे हो गया और ये ई हो गया, ठीक है। पूछा गया है बी के ऊपर कितने डब्बे रखे गए हैं, बी के ऊपर केवल और केवल एक ही है, तो ऑप्शन 4 का एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए और यह मानते हुए कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते। तय करें कि दिए गए निष्कर्ष से कौन से निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन क्या है, सभी वेफर कैंडी हैं, सभी वेफर जो है कैंडी है, इसको ऐसे बनाइए, तो ये हो गई कैंडी, ठीक है। सभी कैंडी जो है बिस्किट है, सभी कैंडी जो है बिस्किट है, ठीक है। कुछ वेफर जूस है, वेफर ये रहा, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये जूस हो गया। कुछ वेफर जूस हो, जब कुछ हो जाए तो वो इस तरह से, ये दूसरा कुछ ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या निकला, कुछ कैंडी जूस है। तो बाहर से जो है अंदर, इसमें तो सिंपल ही लग रहा है, कुछ है ना, कैंडी, कैंडी वाला सर्कल ये हो गया और जूस का भी सर्कल इससे मैच कर रहा है, तो कुछ वाली स्टेटमेंट आ रही है इस वाले अकॉर्डिंग, है ना। तो ये निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरा देखें, कुछ बिस्कुट जूस है, बिस्कुट वाला सर्कल ये हैगा और जूस के साथ भी ये मैच हो रहा है ना, तो ये भी निष्कर्ष सही है। अब इसका दूसरा लॉजिक भी बनाएंगे इस तरह से, है ना, अलग अलग करके, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। इसको आप इस तरह से ही बना सकते हैं या इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से, तीनों को तरह से बना सकते हैं, और हर बार आपको जो है सेम ही स्टेटमेंट मिलेगी, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग मिलेगा। क्यों ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जूस हो जाएगा, ये वेफर होगा, ये कैंडी होगा और ये बिस्किट होगा। अब हम स्टेटमेंट को रहे कुछ ही कैंडी जूस है, तो अब इसमें देखिए सर्कल अंदर की तरफ आ रहा है कैंडी के, तो अब बाहर से जो अंदर की तरफ जाते हैं कुछ वाली स्टेटमेंट जो इसके अकॉर्डिंग सही हो गई, है ना। अब हम इसी सर्कल को अगर मैं इस तरह से भी बना देता, है ना, तब भी जो है देखिए ये सर्कल इसके साथ आधा क्रॉस कर गया तो इस वाली स्टेटमेंट को मैच कर जाता और तब कुछ वाली सही हो जाती। इस सर्कल को मैं इतना बड़ा करके ही बना सकता था और बात, तब भी ये इस सर्कल के साथ थोड़ा ही कुछ वाला ही पोर्शन आता है ना। तो कोई ना कोई स्टेटमेंट जब तक पूरी तरह से सही नहीं होगी ना, तब तक ये हम श्योर नहीं हो सकते। और हमने देखिए सारी कंडीशंस को बना के देखा, इस तरह से बना के देखा, इस तरह से, इस तरह से, तो हर कंडीशन में हमें एक सेटिस्फेक्शन मिला, हर क्वेश्चन से, हर पैटर्न से हमें एक ही जवाब मिला, हाँ ये स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाता, और किसी में भी एक से भी वो लॉजिक ना बनता तो हम ये श्योर नहीं हो सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षर प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन कीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि श्रृंखला में सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए
तो निम्नलिखित में से दाएं से पांचवा क्या होगा? तो दाएं से पांचवा है ना, सभी प्रतीकों हमें प्रतीक गिनना ही नहीं है। तो पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवे पे आया पांच, ऑप्शन टू का पांच करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, ये हमें ढूंढना है। तो हमें रिलेशन को चेक करना पड़ेगा। बी का नंबर होता है 2, एफ का होता है 6, एल का होता है 12। यहाँ पे देखें प्लस का 4 हो रहा है और यहाँ पे देखें प्लस का 6 हो रहा है। ठीक है, इसमें चेक करें। एन का नंबर होता है 14, आर का होता है 18, वाई का होता है 25। यहाँ पे देखें प्लस का 4 हो रहा है लेकिन यहाँ पे प्लस का 7 हो रहा है। ठीक है, हम इसमें और चेक कर लेते हैं। एफ का नंबर हो जाएगा 6, जे का हो जाएगा 10, बी का हो जाएगा 16। तो यहाँ पे देखा प्लस का 4 मिला, यहाँ पे प्लस 6 का मिला, है ना। तो तीन में एक समान पैटर्न है, तो दो में भी मिल जाएगा तब भी हमें शॉर्ट हो जाएगी। तो प्लस 6 हमें मिल गया और इसमें अलग मिला, तो ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन टू हमारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए का अर्थ भाग है, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 64 भाग 4 हो गया, ठीक है। और सी, सी कहाँ है? सी का अर्थ प्लस है तो ये प्लस हो गया 28। डी आ गया, डी का अर्थ क्या है? माइनस हो गया 20। सी का अर्थ क्या था? प्लस था, ब्रैकेट हो गया 46। ए का अर्थ क्या था? भाग था, ये हो गया 23। और बी का अर्थ क्या था? गुणा, ये गुणा हो गया, गुणा हो गया 7। सी का अर्थ क्या था? प्लस का 19। बस इसको अब सोल्व करना है हमें। तो इसको 43 से भाग करेंगे, दो बार में चला जाएगा, है ना, और दो सात दूनी 14 हो जाएगा। तो ये पोर्शन हुआ 14 प्लस 19। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंबल है तो प्लस आ गया, तो इसको घटा सकते हैं हम डायरेक्टली। तो कितना बचा? ये 8 बचा, ये प्लस हो गया, है ना। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 8 16 बार में चला जाएगा, है ना। तो ये 16 हुआ। अब जोड़ देंगे, सारी चीजें अब जोड़नी है, तो 16 8 24 हो जाएगा। 24 और 14 कितना हो जाएगा? 38। 38 और 19 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 9 8 17 से 3 4 और 1 5, 57। ऑप्शन 1 का 57 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई जे के एल पी क्यू और आर, तीन, तीन छः और एक सात, एक वर्गाकार मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, है ना। वर्गाकार मेज, ये हमने वर्गाकार मेज बना दिया है, ठीक है। पी और जे के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब पी और जे के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब जरूरी नहीं है पी इधर हो, इधर हो सकता है कि जे हो और इधर पी हो, लेकिन ये कंफर्म हो गया बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं। क्यों जो है जे के ठीक ठीक पड़ोस में बैठा हुआ है, बाएं, है ना, जे के बाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। तो जे अगर इधर बैठा हो तो जे के बाएं, बाएं इधर हो जाएगा, क्यों, है ना। जे के बाएं हो गया, अगर जे इधर है तो जे का बाएं इधर हो जाएगा और क्यों यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक को आप समझते रहिए। आर के दाएं ओर कोई नहीं बैठा हुआ है, आर के दाएं, आर इधर हो गया, आर के दाएं ओर कोई नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो देखिए वर्गाकार है तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं इस तरह से, ताकि कंफ्यूजन ही ना हो किसी तरह का। अब सात लोग के लिए यहाँ सीट बनाते हैं, एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छ और ये 7, ठीक है। ये खाली जगह होगी, मान लीजिए यहाँ कोई है ही नहीं। अब आर के दाईं ओर, यानी आर इधर बैठा हुआ है एकदम कॉर्नर पे, या आप सीधी रेखा में भी इसे बना सकते हैं, ये बस वर्गाकार कंफ्यूजन करने के लिए आपको दिया है ना। तो आर के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, ये हो गया। आर और क्यू के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, आर इधर है कंफर्म है, तो आर इधर तो अब कोई हो ही नहीं सकता, आर और क्यू के बीच दो व्यक्ति इधर ही बैठेंगे, ठीक है।
फिर क्या है, के जो है आई के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। के जो है आई के ठीक दाएं हो जाएगा के, यानी ये दो लोग एक साथ बैठे हुए हैं। और क्या है, एल और के भी क्वेश्चन पूछ लिया। अब हम ये वाला रिलेशन लगाते हैं। अब इस वाले ऊपर वाले रिलेशन को लेके चले तो चार लोगों को हमें बैठाना पड़ेगा, एक दो तीन चार पाँच, पांच लोगों को, है ना। यहाँ पे देखिए, अगर हम पी को इधर बैठा दे, फिर दो लोग ये खाली हो गए, क्यों ये आ रहा है, तो हम पी को इधर बैठा सकते हैं। दो लोग हो गए, क्यों हो गया, ये हो गया जे। ये और इस वाले के हिसाब से चले तो क्यों तो यहाँ पे है ही, है ना, और ये जे, फिर ये लॉजिक नहीं बैठेगा, है ना, तो ये नीचे वाला तो गलत ही हो गया। दो लोगों के लिए खाली जगह होगी आई और के, तो आई के दाएं, है ना, आई के दाएं हो गया, कौन हो गया, के। आई इधर हो जाएगा, आई का दायां इधर हो जाएगा, के। ये भी हो गया। अब बचा कौन है इसमें, आर बच गया, तो और आर तो ये रहा, क्यू भी हो गया है, पी, पी भी हो गया है, एल, एल बचा, तो एल की जगह हो जाएगी ये। ठीक है, पूछा गया एल और के बीच है। अब इधर से ही हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि इधर से तो कोई बैठा ही नहीं है, तो एल और के बीच कितने लोग आ रहे हैं, दो। ऑप्शन 4 का दो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 एक निश्चित तर्क के अनुसार 192 से संबंधित है। 12 जो है, 12 है ये 192 से संबंधित है। 17 जो है 272 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करके 24 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ना, 24 का संबंध पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको भाग करेंगे तो 12 से एक बार में चला जाएगा, और क्या बचेगा, 7, 12 छिन 72, है ना, तो 16 की गुणा करें 12 से तो हमें ये मिलेगा 192। यहाँ पे वही चेक करते हैं, है ना, 17 की या 16 16 की डायरेक्ट करें 256, और 17 जोड़ देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, क्यों, 256 प्लस 16 और जोड़ देंगे, 6 6 2 5 6 7, और ये 272, 272, तो यहाँ पे भी 16 का ही लॉजिक है, यानी 24 में 16 की गुणा ही हो रही है। ठीक है, तो 24 में 16 की गुणा करें, लास्ट चीज यहाँ सब में ही हो रहा है, तो 24 में 16 की गुणा करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 हुआ और 2 हुआ, 4 8 3, 384, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द जो है इसको में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाना, यानी वोवल हो या कॉन्सोनेंट हो उसको +1 कर दिया जा रहा है। तो जब ऐसी चीज आ जाए तो आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सीधे आंसर में ही आप चेंज करेंगे फिर। ठीक है, और फिर इस प्रकार बने सभी अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है ना, तो पहले जो इसने ये बोला कि वर्णमाला क्रम में, इसी को हम अरेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए के बाद सी हो जाएगा, सी के बाद क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई के बाद एल हो जाएगा, एल के बाद एस हो जाएगा, एस के बाद यू हो जाएगा। इसी को हमने अरेंज कर दिया। ठीक है, इस प्रकार बने अक्षर समूह, है ना, नए समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा होगा, तो दाएं से तीसरा हो रहा है एल, एल, लेकिन हमें +1 भी करना था, तो एल में एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, वो अक्षर हो जाएगा, एल के बाद क्या आता है, एम, वो अक्षर हो जाएगा एम। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण नीचे की तरफ हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो गया, है ना, बिंदु ए था ये। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तो अभी वो नीचे की तरफ जो देख रहा है, तो उसका बायां किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो ये 8 किलोमीटर हो गया, अभी वो इधर की तरफ है ना, बाईं ओर मुड़ता है। अब जो है उसका बायां इस साइड हो जाएगा, और 2 किलोमीटर चलता है, अब वो 2 किलोमीटर चलता है, अब उसका मुंह इधर रहेगा, है ना। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तो उसका बायां अब इधर हो जाएगा,
और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो इधर 8 आया था तो अब 5 वापस आ गया, ये 5 किलोमीटर, अब उसका मुंह है इधर। ठीक है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है तो दाईं ओर इधर हो जाएगा और 4 किलोमीटर चलते, देखिए नीचे 6 आया था, 2 इधर आ गया तो 4 ये चलेगा तो बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा। ठीक है, और बिंदु बी पर रुकता है, ये उसका पॉइंट हो गया बिंदु बी। फिर बिंदु ए तक पहुंचने के लिए इस पर पहुंचना है उसे, है ना, यहाँ पे 8 गया था तो ये गैप रह गया 3 का, है ना, 3 किलोमीटर उसे दूरी तय करनी, किस दिशा में चलना होगा उसे, इस दिशा में चलना होगा, और यहाँ से हम डायरेक्शन काटेंगे तो ये हो जाएगा वेस्ट, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस दिशा में चलना, ये वेस्ट हो गया, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ऑप्शन 1 का 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें देखना है। तो यहाँ देखें 38 में -1 करेंगे 37 आएगा, और 37 में +3 करेंगे 40 आएगा, 40 में -1 करेंगे 39 आएगा, फिर +3 करेंगे 42 आएगा, तो -1 +3 -1 +3, तो अगला -1 करेंगे, 42 में 1 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 41, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। रीजनिंग बहुत ही नॉर्मल है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ये रिपीट क्वेश्चन ही हैं जितने भी पूछे गए हैं एएलपी टेक्नीशियन वगैरह में, सब में सेम पैटर्न ही है ना, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके कांस्टेबल के क्वेश्चंस के लिए। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, है ना, यहाँ देखें 1 का 3 गुना हो गया, है ना, यहाँ पे 3 का 3 गुना कर दे तो 9 हो जाएगा, 9 का 3 गुना कर देंगे 27 हो जाएगा, 27 का 3 गुना करें 81 हो जाएगा, नहीं हमने जो 3 गुना किया वो बिल्कुल सही है, तो हम 9 ही चेक कर लेते हैं, नंबर 9 इसमें नहीं इसमें नहीं इसमें नहीं, केवल इसी में, ऑप्शन 4 वहाँ करेक्ट हो जाएगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं मिली हमें। उस त्रियक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो त्रिकोण समान पैटर्न का अनुसरण करता है, दो त्रियक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं, दोनों त्रिक समान का तो हमें केवल एक में ही लॉजिक लगा देते हैं, है ना, एल का क्या हो जाएगा 12, एच का हो जाएगा 8, ठीक है, एन का हो जाएगा 14, जे का हो जाएगा 10, पी का हो जाएगा 16, एस का हो जाएगा 19, तो यहाँ देखें +2 हो रहा है, यहाँ देखें +2 हो रहा है, इसमें भी चेक करें कितना हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस का 9 हो रहा है, ठीक है, प्लस का 9 हो रहा है, तो हम ये प्लस का 9 ही डायरेक्ट चेक करते हैं, है ना, 13 हो गया, x हो गया 24, तो 13 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये आएगा 22, तो ये गलत हो गया, है ना, इसमें इसमें देखें क्या हो जाएगा, n का नंबर 14, x का हो जाएगा 24, n का 14 x का 24, तो यहाँ पे +10 हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, 9 होना चाहिए था, n का नंबर हो गया 14 और w का हो गया 23, तो यहाँ पे +9 हो रहा है, तो ये हो सकता है, इसका भी चेक करते हैं, n का नंबर 14 और x का 24 हो रहा है, तो यहाँ पे +2 हो रहा है, तो ये भी गलत, तो एक से ही हमें ये मिल गया, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 अक्षर समूह युग्म किसी प्रकार समान है, इसीलिए एक समूह बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह युग्म है जो उस समूह से संबंधित नहीं है, ये हमें देखना है। तो P का नंबर होता है 16, S का होता है 19, W का होता है 23, Z का होता है 26, यहाँ देखिए कितना हो रहा है, +7 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, +7, यहाँ पे भी हो रहा है। सी का नंबर होता है 3, एफ का होता है 6, जे का होता है 10, एम का होता है 13, यहाँ देखिए +7 हो रहा है, और यहाँ पे +7 हो रहा है। एम इसमें चेक करते हैं, एम का नंबर होता है 13, आर का होता है 18, यू का नंबर होता है 21, एन का होता है 14, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 8 हो रहा है, और यहाँ पे 4 हो रहा है, जबकि बाकी में जो है +7 हो रहा था, ये अलग हो गया, है ना, दो में हमें सेम पैटर्न मिल गया, यानी 3 में हमें यही पैटर्न मिलने वाला है, और ये अलग हो गया, तो ऑप्शन 3 वहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण को रेखा MN पर रखने पर दी गई आकृति में सही प्रतिबिंब चयन कीजिए,
प्रतिबिंब हमें सही ढूंढना है कौन सा होगा। अब देखिए बी है ना, ये बी है तो ये इस तरह से दिखाई देगा डी की तरह से, तो डी इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा, इसमें है, इसमें है, तो ये तो कट गया। और डी जो है बी की तरह दिखाई देगा, बी तीनों में है। उसके बाद एस जो है उल्टा दिखाई देगा, इसमें है उल्टा, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर उसके बाद डब्लू आएगा, डब्लू इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं, तो ये कट जाएगा। डब्लू के बाद क्या आएगा, ई, ई उल्टा, ई इसमें है, ई देखिए यहाँ पे कैपिटल वाला जबकि स्मॉल वाला, तो ये भी कट जाएगा, बचेगा हमें ये ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करके 19 जो है 118 29 जो है 118 से संबंधित है, 118 से 10 जो है 42 से संबंधित है, 10 जो है 42 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करके 13 निम्नलिखित में किससे संबंधित है। 13 का हमें संबंध निकालना है, तो ये छोटा है। यहाँ पे हम देखें 10 में 4 की गुणा कर दें और प्लस 2 जोड़ दें तो हमें 42 मिल जाएगा। तो सेम यहीं पर लगाते हैं, 29 में जो है 4 की गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, अगर ये 30 होता तो सीधे 3 चौक 12 यानी 120, और 4 घटा देंगे हो जाएगा 116, है ना, ये वैल्यू आएगी 116, और इसमें 2 जोड़ देंगे जैसे हमने इसमें जोड़ा तो 118 मिल रहा है। तो सेम यहाँ पे भी लगाएंगे, 13 में जो है 4 की गुणा कर दें, कितना हो जाएगा ये 52, 52 में 2 और जोड़ दें, कितना मिल जाएगा 54। तो ऑप्शन वन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्र जो है बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, ये हो गया बिंदु ए, और पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर हो गया ये। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तो अभी वो इस तरफ मुड़ा हुआ है तो उसका बायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो थोड़ा बना बना दे, ये हो गया 12 किलोमीटर, है ना। बाएं मुड़ता है, फिर से वो बाएं और मुड़ता है, तो अभी उसका मुंह इधर है तो उसका बायां इधर हो जाएगा, और 15 किलोमीटर चलता है, तो वो इधर 13 आया था तो अब 15 इसके थोड़ा 2 किलोमीटर आगे चला जाएगा, यहाँ से लाइन दो, 13 ये हो गया और 2 पोर्शन ये हो गया, टोटल हो गया 15 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से उसका बायां हो जाएगा इस साइड, और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो यहाँ 12 आया था, तो अब ये जो है 2 किलोमीटर इससे ऊपर ही चला जाएगा, इसके सामने से 12 पोर्शन ये हो गया और 2 ये हो गया, 14 किलोमीटर। अंत में वो बाईं ओर मुड़ता है तो उसका बायां हो जाएगा इस साइड, और 2 किलोमीटर चलता है, ये 2 किलोमीटर आता है, 2 किलोमीटर इधर आएगा तो ये बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा, है ना, और बिंदु पी पर रुक जाता है, ये वो पॉइंट है बिंदु पी। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचना है, कितनी दूरी है और किस दिशा में चलना होगा, तो ये कितना था 2 किलोमीटर, उसे 2 किलोमीटर नीचे की तरफ आना होगा, 2 किलोमीटर नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये वाली साउथ, तो 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोड दिया गया है, एस का एस से क्या संबंध है ना, ये हमें रिलेशन निकालना है, तो हमें पूरा रिलेशन सोल्व करना पड़ेगा। एस प्लस डी, एस जो है डी की पुत्री है, डी की पुत्री हो गई एस, और फीमेल के लिए हम सर्कल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डी गुणा एफ, डी गुणा एफ, डी जो है एफ की पत्नी हो गई, ये पत्नी हो गई एफ की, तो ये हस्बैंड हो जाएगा, और हस्बैंड वाइफ के लिए डबल लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एफ माइनस जी, एफ जो है जी का भाई है, एफ जो है जी का भाई हो गया, ठीक है। जी परसेंट एच, जी जो है एच का पिता है ना, जी जो है एच का पिता है, तो ये हो गया एच का पिता है, यानी कि ये भी मेल हो गया। पूछा था एच से एस का संबंध, तो एच से ये एच के पिता हो गए, पिता के ये क्या हो गए भाई, और ये भाई की क्या हो जाएगी पुत्री, तो पिता के भाई की पुत्री, पिता के भाई की पुत्री, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार आधारित दी गई संख्याएं परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें निकालना है, तो सबका पहला पहला डिजिट लेते हैं, आर का 18, पी का 16, एन का 14, एल का 12,
दो दो कम हो रहा है तो अगला 10 हो जाएगा। 10 किसका होता है? जी का। जे सब में है। अगला डी चेक करते हैं। टी का होएगा 20, यही लिख देते हैं। आर का होएगा 18, पी का होएगा 16, एन का होएगा 14। दो दो घट रहा है तो क्या हो जाएगा? 12। 12 किसका नंबर होता है? एल का। तो जे के बाद क्या आएगा? एल। जे के बाद एल दो जगहों पे आ रहा है तो हमें तीसरा डिजिट चेक करना पड़ेगा। डब्ल्यू का नंबर होता है 23, यू का होता है 21, एस का 19, क्यू का 17। दो दो घट रहा है तो 17 में दो कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 15। 15 किसका नंबर होता है? ओ का। जे एल ओ। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई तीन आकृतियां एक निश्चित तरीके से समान हैं क्योंकि वे कुछ विशेषताएं साझा करती हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए। दी गई आकृति समान विशेषताएं साझा करती हैं। देखेंगे तो चार भुजा यहाँ पे हैं, चार ही यहाँ पे हैं और चार ही यहाँ पे हैं। और चार का केवल और केवल एक ही ऑप्शन है जो है 3 है ना। यहाँ पे देखेंगे 2 ही हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है और यहाँ पे सिंगल ही है सर्कल में, है ना। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जो है एफ की पुत्री है। एफ की पुत्री है जी। जी यानी लड़की हो गई, लड़की के लिए जी और सर्कल। एफ जो है के की बहन है। एफ जो है के की बहन है, ये फीमेल हो गई। ठीक है। के जो है एच का पुत्र है। के जो है एच का पुत्र हो गया, ये मेल हो गया। ठीक है। एच जो है ई का पति है। एच जो है ई का पति है तो ये पति हो गया। इस तरह से इसको नीचे ले लेते हैं, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। ठीक है। एच जो है ई का पति है तो ये पति हो गया तो ये उसकी वाइफ हो जाएगी। और हस्बैंड वाइफ के लिए डबल लाइन का शो करते हैं हम। जी का ई से क्या संबंध है? ई से जी का क्या संबंध निकल रहा है? क्या मिला हमें? ई की ये उसकी उसका पुत्र हो गया और ये उसकी पुत्री हो जाएगी, है ना। बहन भाई है तो पुत्र की पुत्र के पुत्री हो गई, ये पुत्री की पुत्री। ऑप्शन जो है 1 करेक्ट हो जाएगा, पुत्री की पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित चार अक्षर समूह युग्मों से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह युग्म है जो उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? ठीक है। यू यू का नंबर होता है 21, एल का होता है 12, ओ का होता है 15, एस का होता है 19। डिफरेंस देखें, माइनस के 6 का हो रहा है, यहाँ पे कितने का हो रहा है? माइनस के और प्लस के 7 का, है ना। -6 प्लस का 7। यहाँ देखें ओ का नंबर होता है 15, एफ का नंबर होता है 6, आई का नंबर होता है 9, एम का होता है 13। यहाँ पे देखें माइनस का 6 हो रहा है और यहाँ पे देखें 4 3 7 प्लस का 7 हो रहा है। तो सेम लॉजिक मिल गया, है ना। तो इसको और चेक करना है बस। एक्स का नंबर होता है 24, ओ का नंबर होता है 15, आर का नंबर होता है 18, यू का नंबर होता है 21। डिफरेंस देखें तो क्या हो रहा है? 5 और 1 6 प्लस 6 हो रहा है और यहाँ पे 4 और 2 6 हो रहा है, माइनस का 6 हो रहा है। तो -6 तो हो रहा है लेकिन +7 और यहाँ पे +6 हो रहा है तो ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित त्रियक में अक्षर समूह प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करके अगले समूह से संबंध दिए गए विकल्प में उसका चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें एल टी हो रहा है, एल यहाँ पे है, टी यहाँ पे, यहाँ देखें ई एन इधर है, ई और एन इधर है। यानी दूसरा और चौथे डिजिट को मिला करके हमने ये दो लेटर बना दिए। तो दूसरा डिजिट और चौथा डिजिट आर और पी हो रहा है। ई और टी, ई और टी नहीं हो रहा है तो ये कट जाएगा। कि यू और टी नहीं हो रहा है तो ये कट जाएगा। ओ और एन नहीं है, ये भी कट जाए तो केवल और केवल ऐसा पैटर्न हमें एक ही मिला, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 व्यक्ति जिनके नाम जो W X Y Z T और U
प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं। W की आयु 40 है, W की आयु है 40। ठीक है, Y की आयु, T की आयु की एक चौथाई, जैसे दिया जाए वैसे लिखते जाइए। Y की आयु जो है T की आयु का जो है एक चौथाई है, एक चौथाई यानी 1/4 हो गया ये, है ना। T की आयु का एक चौथाई हो गया। ठीक है, Z की आयु, Z की आयु U की आयु की 4 गुनी है, U की आयु की 4 गुनी है तो 4 गुना कर दिया। T की आयु Z की आयु की 5 गुनी है, T की आयु जो है Z की आयु की 5 गुनी है, 5 गुना कर दिया। W की आयु Y की आयु की 2 गुनी है, तो W की आयु जो है Y की आयु की 2 गुनी हो गई। ठीक है, U की आयु X की आयु की एक तिहाई है, U की आयु जो है X की आयु की एक तिहाई है, एक तिहाई हो गया तो बटे में 3 आ गया। X की आयु कितनी है ये पूछा गया है, X केवल यहाँ पे है ना। और हमें आयु दे रखी है W की, W और कहाँ पे है, W यहाँ पे है, तो W 40 हो जाएगा, तो Y 2 से भाग करेंगे, Y की आयु मिलेगी 20। Y कहाँ पे है, Y हो गया यहाँ पे, ये Y की आयु हो गई 20, तो 20 में 4 की गुणा कर देंगे तो हमें 80 मिलेगी T की आयु। T यहाँ पे है, ये हो गया 80। इससे भाग करेंगे तो Z की आयु मिलेगी हमें 16, 16 × 85 होता है, तो Z की आयु मिल गई। Z है यहाँ पे, ये रहा 16, तो हम 4 से भाग करेंगे तो हमें U की आयु मिलेगी 4, है ना। 4 से भाग कर देंगे तो U की आयु मिलेगी 4, U की आयु है 4, और X की निकालनी है तो 3 की गुणा हो जाएगी, तो X की कितनी आयु मिलेगी 12। पूछा था X की आयु कितनी है 12, बस ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको जो है इस तरह से लिखा गया और इसको इस तरह से लिखा गया, दी कोड भाषा में टी के लिए कोड क्या होगा। टी देखें इसमें नहीं है, टी केवल इसमें, यानी एक ऐसा, इसका एक ऐसा कोड जो इसमें ना हो वो टी का हो जाएगा। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं होगा, 4 इसमें है, 4 इसमें हैगा, एक इसमें है, इसमें नहीं है, यानी टी का कोड हो जाएगा एक, ऑप्शन 1 का 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है जिसमें हमने रीजनिंग का पोर्शन डिस्कस किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो के लिए। ये आपके आने वाले एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।